मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का जीवन नहीं मरा करता है यह पद्य पाठ यानी कविता का अध्ययन करेंगे। पढ़ो, समझो और गाओ। पढ़ना है, समझना है, गाना है इस कविता को। प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल दास जी सक्सेना, जिन्हें आदर से नीरज भी कहा जाता है, उनके द्वारा रची गई ये बहुत ही सुंदर एवं प्रेरणादायी कविता, इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1924 इस दिन उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में पुरावली इस गांव में हुआ। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएँ, दर्द दिया है, यह है। उनका परिचय मैं देने वाला हूँ। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना एवं नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। देखिए, हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है और इस जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आता है, आशा निराशा में, निराशा आशा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन फिर भी इस जीवन की शाश्वतता निरंतरता से रहती है और इसी शाश्वतता को हमें समझना है। जीवन का महत्व हमें जानना है और जीवन की अनमोलता को समझकर इस जीवन को उत्साह के साथ, आशा के साथ, उमंग के साथ, उम्मीद के साथ, हौसले के साथ, समझदारी के साथ इस जीवन को हमें जीना है। यही सीख इस कविता के माध्यम से हमें मिलती है। मेरे प्यारे छात्रों, ज़रा सोचो और हम चर्चा भी करेंगे उस पर। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो वनस्पति खुद का अनाज खुद बना नहीं सकते थे, खुद का अनाज वे खुद बना नहीं पाते थे। जब वनस्पति खुद का अनाज खुद बना नहीं पाते थे तो वे नष्ट हो जाते थे, और जब वनस्पति ही नहीं रहे तो फिर उन पर अपना जीवन चलाने वाले पशु पक्षी रहेंगे क्या? अर्थात नहीं, पशु पक्षी भी मर जाएंगे। मानव खुद का अनाज खुद बना नहीं पाता है, वह अपना जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए और अनाज प्राप्त करने के लिए वनस्पति पर अवलंबित होता है। उसका अवलंबन वनस्पति पर होता है। जब वनस्पति नष्ट हो जाएंगे तो मानव भी नहीं रहेगा। देखिए, तो सूर्य प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। सूर्य प्रकाश का हमारे जीवन में जो स्थान है वो अद्वितीय है। इसलिए शास्त्रों में सूरज को भगवान माना गया है। तो चलो अब हम आगे जाएंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितना सुंदर कहा है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखिए, जब किसके सपने टूट जाते हैं, सपनों की पूर्ति नहीं होती, किसी छात्र की, किसी छात्रा की, किसी व्यक्ति की, वो छिप छिप कर अश्रु बहाता है, छिप छिप कर रोता है, छिप छिप कर रोती है। और इतने सुंदर आँखों से यह गिरने वाले आंसू, उनको कवि ने मोती कहा है। ये मोती आप बिना वजह के, बिन वजह के आप इनको लुटाते हो। और वे कह रहे हैं कि कुछ सपने खत्म हो जाने से, कुछ सपने पूरे न होने से हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाता, हमारा जीवन मरता नहीं है, बल्कि नई आस, नई आशा, नया हौसला, इसके साथ फिर से हमें उभरना है, फिर से हमें नया सपना देखना है। उस सपने के पूर्ति के लिए हमें जूझना है, मेहनत करना है और
हौसला रखना है, विश्वास के साथ उस सपने की पूर्ति में हमें जुट जाना है। तो छिप छिप कर अश्रु बहाना नहीं है, दुख में हमारे इस सुंदर जीवन को व्यतीत नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। सपने अगर हम देखते हैं तो उन सपनों की पूर्ति के लिए हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। अगर हम सपना देखेंगे कि हमें बहुत बड़ा अफसर बनना है और हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा सपना पूरा नहीं होगा। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए जो हम सपना देखते हैं उस सपने की पूर्ति के लिए उतने ऊंचे स्तर पर जाके हमें मेहनत करना होती है। चलो अब हम आगे जाएंगे। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। देखिए, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। देखिए, माला बिखर गई तो समस्या खुद ही हल हो गई, और आंसू का नीलाम होना यानी बिक जाना, और आंसू नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। उस समस्या की समझ आपको है। यहाँ पर कभी कोई कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो, यानी कि आपके मन में समझ अभी भी जागी हुई है, वो कम नहीं हुई है। आप बेफिक्र नहीं हो। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। देखिए, रूठे दिवस मनाने वालों, सभी दिन जो है वो हमारे मन के जैसे नहीं होते, तो ऐसे दिनों को अनपेक्षित दिन कहा जाता है, रूठे दिवस होते हैं ऐसे। अब हम सोचते हैं कि भाई आज हमारा ये काम हो जाएगा, वो नहीं होता है, तो हमारा दिवस रूठा हुआ है। उस दिन को हम व्यतीत करते हैं, उस दिन पर हम रूठ जाते हैं, वो रूठा दिवस होता है हमारे लिए। तो रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, अगर हमने कोई कमीज़ ली है, हमको पसंद है कमीज़, वो कमीज़ हमने खरीदी है और दूसरे तीसरे दिन वो फट जाती है, तो हम उसे डाल नहीं देते, उसको हम सीते हैं, फिर पहनते हैं, क्योंकि वो कमीज़ हमें पसंद है। ऐसा यहाँ कहा जा रहा है कि फटी कमीज़ सिलाने वालों, फटी हुई कमीज़ को सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपक अगर बुझ जाए, अगर हमने आंगन में 10 दीपक लगा दिए, उसमें से 5 दीपक जो है वो बुझ गए, तो आंगन मर गया क्या? नहीं। और सभी दीपक अगर बुझ गए तो हमें उन दीपक को फिर से हमें जलाना है। वो कहते हैं ना कि दोस्तों माना कि अंधेरा घना है, दोस्तों माना कि अंधेरा घना है, पर दिए जलाना कहाँ मना है। तो कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। आंगन की शाश्वतता वैसे ही बरकरार रहती है मेरे प्यारे छात्रों। और कुछ दीपक बुझ जाने से आंगन कभी भी मरता नहीं है। आंगन वैसा ही होता है। हम अलग दिए जला सकते हैं बुझ जाने वाले दियों को हटाकर, या फिर जो दिए बुझ गए हैं उनमें ही बाती लगाकर हम उनको जला सकते हैं। कितना सुंदर कहा है यहाँ पर कवि ने कि जीवन को एक अच्छे विचारों से देखो, अच्छे दृष्टिकोण से देखो, और जीवन सब 100% हमारे मन के जैसा नहीं होता है। कुछ बातें हमारे मन के अनुसार होती है, कुछ बातें हमारे मन के विपरीत हो जाती है। तो जब अनुसार हुई तो खुश हो जाना है, और विपरीत अगर होती है तो दुखी नहीं होना है, कुछ नया सोचना है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। देखिए, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं खोता। अरे हम जब जन्म लेते हैं तब क्या लाते हैं इस धरती पर? हम अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी लेकर आते हैं क्या? हम नहीं। तो खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं खोता है। केवल जिल्द बदलती पोथी, जो ऊपर का उसका आवरण होता है पोथी का, जो धार्मिक किताब है उसको पोथी कहा जाता है, उस पोथी का बाहरी हिस्सा, आवरण जो होता है वो बदला जाता है। जैसे रात उतार चांदनी, रात भर की जो रात वो चांद और चांदनी से भरी होती है, शीतलता देती है हमें। और जैसे रात क्या करती है, चांदनी उतार देती है और सवेरे धूप की धोती पहन लेती है। सूरज उग जाता है पूरब की ओर से, धूप की धोती पहनी जाती है। इस
सृष्टि के द्वारा, और फिर से रात में चाँद उगाता है, चांदनियाँ दिखती है। फिर से उसके बाद में सवेरा होने के बाद धूप आ जाती है, धूप की धोती पहनी जाती है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखिए, वस्त्र बदल कर आने वालों कि जो अपना पोशाक बदल देते हैं, अपनी चाल बदल देते हैं, चाल बदल कर जाते हैं। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। और कुछ खिलौने अगर टूट जाए, कुछ खिलौने आपके अगर गुम हो जाए, तो बचपन कभी नहीं मरता। बचपन की सुंदरता, बचपन का आनंद, बचपन के मज़े, बचपन का आनंद, बचपन की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती मेरे प्यारे छात्रों। बचपन कभी नहीं मरता, बचपन कभी नहीं मरता, वो शाश्वतता से होता है, शाश्वतता उसकी कभी ख़त्म नहीं होती। देखिए, यहाँ पर कहा है कि ई न्यूज़, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य प्रसार माध्यमों आदि से समाचार पढ़ो एवं सुनो, समाचार पढ़ो या सुनो और मुख्य बातें सुनाओ। अभी आपको हर रोज़ समाचार देखना है, आप बड़े हो गए हो। दुनिया में क्या घट रहा है, कौन सी घटनाएं घट रही है, उसके बारे में आपको सोचना है, वो सुनना है, दूसरों को सुनाना है। अगर अभी से ये अच्छी आदत आप लगाओगे तो आगे चलकर आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। देखिए, कितनी बार गगरिया फूटी, गगरिया बहुत बार फूट जाती है। मिट्टी की गगरिया फूट जाती है, गिर जाने से, टूट जाती है, गलत तरीके से उसको पकड़ने से या छूट जाने से। शिकन पर आई पनघट पर, किसी तरह की थकान, किसी तरह की शिकन पनघट पर नहीं आई। पनघट यानी जहाँ पर पानी भरने का जो स्थान होता है ना, उसको पनघट कहते हैं। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। और किश्तियाँ, देखिए, बड़े बड़े जहाज डूब गए, बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े तूफानों से, बड़े बड़े आंधियों ने किश्तियाँ डुबा दी। चहल पहल वो ही है तट पर। लेकिन आज अगर आप समंदर के किनारे जाओगे मेरे प्यारे छात्रों, तो हमें वही किश्तियों की चहल पहल दिखती है, हमें वही आनंद दिखता है, हमें वही आशा दिखती है जीवन जीने की। वहाँ पर उस तट पर, किनारों पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी अंधकार। देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है उसका आनंद तो नहीं लेते, जो नहीं होता है उसकी आस में जीवन को चिंता में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो हमारे पास है उसका पूरा आनंद लीजिए, हमें उसमें आनंद जो है वो लेना है। और नए अगर हम कुछ चीज़ पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर उसके लिए प्रयास करना है मेरे प्यारे छात्रों। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम अंधकार की उम्र बढ़ाने वालों, उसकी तीव्रता को बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, आयु को घटाने वालों, लौ की आयु को घटाने वालों, आशावाद की आयु को घटाने वालों, हौसलों की आयु को घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। आप जब वन में जाओगे, आप जब जंगल में जाओगे तो पतझड़, देखिए, सावन का महीना आने के पहले पतझड़ हो जाती है। यानी कि पतझड़ यानी कि पेड़ जो है वो पत्ते उससे गिरते हैं, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो गिरने लगते हैं। पतझड़ होने के बाद भी वह उपवनों के पेड़ नहीं मरते। पेड़ क्या करते हैं, नए पत्तों को जन्म देते हैं, नए पत्ते वहाँ से उगाते हैं। और कितने बार भी पतझड़ हो जाए पर उपवन कभी नहीं मरा करता। वह वन नहीं मरा करता, वह जंगल नहीं मरा करता, वह विपिन नहीं मरा करता मेरे प्यारे छात्रों। तो इस जंगल की सुंदरता को देखकर, इस हरियाली को मन में, आँखों में समाकर आपको इस जीवन को नए हौसले के साथ, नए विश्वास के साथ जीना है। लूट लिया माली ने उपवन लूटी न, लेकिन गंध फूल की। कितना सुंदर कहा गया है कि माली ने उपवन को लूट लिया। माली ने फूल तो ले लिए, माली ने फल तो ले लिए, माली ने टहनियाँ भी ले ली पेड़ की कुछ,
काम के लिए, लेकिन फूल की गंध न ले सका माली, क्योंकि वह कुदरत की देन है। फूल की गंध कोई नहीं ले सकता, फूल की गंध निसर्ग द्वारा दी जाती है। तूफानों तक, देखिए, तूफानों तक न छेड़ा पर खिड़की बंद, तूफानों तक न छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। देखिए, लाखों तूफान आए, तूफानों ने छेड़ दिया, तूफानों तक ने छेड़ा पर, तूफानों तक ने छेड़ दिया, खिड़की बंद न हुई धूल की, फिर भी धूल की खिड़की बंद न हुई। यहाँ पर इसका अर्थ ऐसा होता है कि फिर भी धूल की चहक महक जो है वो बंद नहीं हुई, फिर भी धूल की उड़ान बंद न हुई, फिर भी धूल का उत्साह बंद न हुआ। और फिर भी देखिए, कितनी भी निराशा आ जाए, हमें आशा से जीना है। नफ़रत गले लगाने वालों, आज के माहौल में, जीवन में बहुत नफ़रत हमें दिखती है। कोई कोई अपने ही आप हमसे नफ़रत करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि नफ़रत को प्रेम से जीतना है, द्वेष को प्रेम से जीतना है। नफ़रत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। सब पर धूल उड़ाना यानी आलोचना करना, यह ऐसा है, वो वैसा है, ये अच्छा नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति पूरा अच्छा नहीं हो सकता, उसमें कुछ बुराइयाँ तो होगी ही। हर एक व्यक्ति में पूरे गुण नहीं हो सकते, उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। तो हमें गुणों को लेना है, दोष को छोड़ देना है। गुणों को देखो, दोष को छोड़ दो, जो अच्छा है वो लो, जो बुरा है वो छोड़ दो। तो सब पर धूल उड़ाने वालों, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो सब पर धूल उड़ाते हैं। नफ़रत करने वाले बहुत से लोग होते हैं। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ चेहरे अगर नाराज़ हो जाए तो दर्पण नहीं मरा करता है, आईना नहीं मरता मेरे प्यारे छात्रों, आईना मरता नहीं है। आईना कहता है कि मेरे सामने और खड़े हो जाओ, नहीं। तो कुछ चेहरे अगर नाराज़ हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, तो दर्पण आईना नहीं मरा करता है। इतनी सुंदर कविता है। इस सुंदर कविता को आप बार बार पढ़ो, गाओ, समझो, और इस जीवन को हमें नई आशा के साथ, हौसले के साथ, नए विचारों के साथ, आशावादी विचारों के साथ जीना है। यह आज मन में ठान लो मेरे प्यारे छात्र। अब इससे हमने क्या समझा कि जीवन में हमारे सपने अगर पूरे नहीं होते हैं, हमने जो सपने देखे हैं, तो हमें इस जीवन को ख़त्म नहीं करना है। हमें इस जीवन में ऐसे कुछ निर्णय नहीं लेना है जो हमारे जीवन को समाप्त कर दे या फिर हमारे जीवन में दुखों की बौछार ला ले। हमें वो सपने अगर पूरे नहीं होते हैं तो हमें नए सपने देखना है, और सपना ऐसा देखना है कि हम उस सपने को पाने के लिए अगर उचित प्रयास करें तो हमें मिल जाए। ज़िंदगी में, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो असंभव है, हर चीज़ संभव है, लेकिन हमें उसको पाने के लिए हमारे प्रयत्नों का स्तर बढ़ाना पड़ता है। होता क्या है, हम ऊंचा सपना देख लेते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, और मेहनत कम करते हैं, तो फिर कैसे मिलेगा सपना हमें, कैसा हमारा सपना पूरा होगा, नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सपना देखने के बाद में इतनी मेहनत करनी है कि हमारा सपना पूरा हो जाए। और अगर फिर भी अगर वैसा ऐसा होता है कि वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो फिर हमें नया सपना देखना है, लेकिन जीवन को जीना है। हमारे पास जो है उसका हमें आनंद लेना है। चलो, शब्द वाटिका। नए शब्द: नीलाम होना, बिक जाना, जिल्द पुस्तक का बाह्य शिकन, सिलवट, पनघट, वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते हैं, मुहावरा, गले लगना, प्यार से मिलना, किश्ती, नाव, तम, अंधकार, पतझड़, पत्ते झरने की ऋतु, मुखड़ा, चेहरा। अध्ययन कौशल: सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वो अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। और अगर हम सौर ऊर्जा उपयोग में लाएंगे तो पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है, पेट्रोल डीजल के जो स्रोत है या फिर जो कोयले के स्रोत है, वो ज़्यादा दिन तक हमें उपयोग में आ सकेंगे। प्रयोग: अभी सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत सी चीज़ों के लिए किया जा रहा है। घरों पर भी सौर ऊर्जा के संच लगाए जा रहे हैं, और उससे उसका रूपांतर जो है सौर ऊर्जा का, वो विद्युत ऊर्जा में, बिजली में किया जा रहा है। उस बिजली का उपयोग किया जा रहा है मेरे प्यारे छात्रों। अब हम आगे जाएंगे।
यहाँ पर दीप दिया हुआ है, दीप से दीप शिखा, दीप स्तंभ, दीप स्थान और दीप स्थान और दीप संच, इस तरह के शब्द तैयार होते हैं। आप आपके मन से आपके सृजनशीलता को उपयोग में लाकर दीप इस शब्द का उपयोग करके आप भी शब्द तैयार कीजिए। जीवन चलता ही रहता, देखिए जीवन चलता ही रहता, जीवन को हमें चलाना है। मरने का ऐसे कहा जाता है कि मरने के मार्ग होते हैं। मर गए तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन जीवन को जीने के हमें कई मार्ग ढूंढना पड़ते हैं। कई मार्गों का उपयोग करके हमें जीवन को जीना है। जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति से हमें क्या करना है, उस स्थिति में हमको ढाल लेना है और बाद में इस जीवन को आनंद से जीना है। मेरे प्यारे छात्रों, सदैव ध्यान में रखो, कालचक्र निरंतर गतिमान है। कालचक्र निरंतर गतिमान है, समय किसके लिए रुकता नहीं। एक बार गया हुआ समय बाद में कभी नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करो। समय का सदुपयोग जो करता है उसके जीवन में आनंद, उसके जीवन में संपन्नता, उसके जीवन में समृद्धि हमेशा बरकरार रहती है। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। आपको लिखना है, मैं बताऊंगा आपको। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। देखिए, पत्ते झड़ने के ऋतु में अगर कितने भी पत्ते झड़ जाए पेड़ों के, बाद में भी उगते हैं, पेड़ों पर पत्ते आते हैं, सुंदरता फिर से छा जाती है, हरियाली फिर से छा जाती है और हरियाली खुशहाली लेकर आती है। उपवन कभी नहीं मरता, पत्ते के झड़ जाने के बाद भी उपवन नहीं मरता है, वह जंगल नहीं मरता है, वह वन नहीं मरता है। कितनी बार गगरिया फूटी शिकन पर आई पनघट पर। गगरिया कई बार ऐसा हुआ कि पानी जिसमें हम लाते हैं वो गगरी फूट गई, हाथ से छूट जाने से फूट गई, गलत तरीके से उसको पकड़ने से छूट गई होगी या फिर पैर फिसलने से फूट गई होगी। लेकिन फिर भी जो पानी का स्थान होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जिसे पनघट कहा जाता है, वहाँ पर किसी तरह की थकान नहीं आई, वहाँ पर किसी तरह का बाद में वहाँ पर किसी तरह की शिकन नहीं आई, वहाँ पर बाद में किसी तरह का दुख न दिखा। पनघट पर पानी भरना आज भी जारी है, पानी के स्थान पर पानी भरना आज भी जारी है, ये इसका अर्थ होता है। मेरे प्यारे छात्रों, इस कविता का मुख्य आशय क्या है? इस कविता का मुख्य आशय लिखो, यहाँ पर दिया हुआ है। इस कविता का मुख्य आशय यह है कि हमने जो सपने देखे हैं वे सपने अगर टूट गए फिर भी हमें नाराज़ न होकर नए सपनों की रचना करना है। नए सपनों को पाने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी है, पूरी ऊर्जा के साथ में हमें उन सपनों का पीछा करना है। हमारी मेहनत के स्तर को ऊंचा करके हमें वो सपने पाना है। और क्या करना है? हमें आशा रखना है मन में हमें आकांक्षा रखना है, मन में हमें खुशी रखना है। हमारे पास जो भी है, भगवान की देन से हमारे पास जो भी है, उनका हमें आनंद लेना है और नए संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हमें यथार्थ कोशिश करनी है, अच्छे मार्ग से कोशिश करनी है, बुरे मार्ग से कोशिश नहीं करनी है और किसकी आलोचना नहीं करनी है हमें, क्योंकि कुछ दोष हम में भी होते हैं, कुछ दोष लोगों में भी होते हैं। सभी में सब गुणवान नहीं होते, सभी लोग गुणवान नहीं होते। हर व्यक्ति में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। गुण को लीजिए, दोष को छोड़ दीजिए। ठीक है, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ लिखो। देखिए, यहाँ पर पहले ही कड़ी में दी हुई ये पंक्तियाँ, यह कौन सी पंक्तियाँ है? छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, यह यहाँ पर दिया हुआ है। ये जीवन की शाश्वतता दर्शाने वाली पंक्तियाँ है। अब हम आगे जाएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण में ये जो हमें दिख रहे हैं कोष्टक, इन कोष्टकों का अध्ययन भी हमें करना है। मेरे प्यारे छात्रों, पढ़ो, समझो और करो। देखिए, अब हम छोटा कोष्टक, बड़ा वर्गाकार कोष्टक, मंझला सर्पाकार कोष्टक और इसको हंसपद कहते हैं, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। अभी छोटा कोष्टक देखो। छोटा कोष्टक इस तरह से होता है। क्रम सूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, ध्यान में लो। क्रम सूचक अक्षर,
पहला, दूसरा, तीसरा अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से जो शब्द अंक होते हैं उन अंकों को भी उन अंकों को व्यक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि 1 2 है, हम इस तरह से उपयोग करते हैं। सूचित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। संवादमय लेखों में हाव भाव, जैसे नाटक लिखा जाता है उसके संवादमय लेखों में भी इसका हाव भाव को व्यक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में छोटा कोष्ठक, यहाँ पर यह हुआ छोटा कोष्ठक, फिर हुआ बड़ा वर्गाकार कोष्ठक। यहाँ पर बड़ा वर्गाकार कोष्ठक इस तरह से होता है। ये लेखन में त्रुटि यानी गलती या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इस वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। देखिए उसके बाद में मंझला कोष्ठक। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा इसकी परिभाषा, इसका उपयोग देख ले रहे हैं, प्रयोग कहाँ पर किया जाता है वो देख रहे हैं। उसके बाद में हम उदाहरण भी लेने वाले हैं, उदाहरण भी देखने वाले हैं। मंझला सर्पाकार कोष्ठक एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हंस पद। लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। ये चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से होता है, इसे हंस पद कहते हैं। देखिए छोटा कोष्ठक, अब यहाँ पर छोटे कोष्ठक का उपयोग किया हुआ है। सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, निम्न प्रश्न हल करो। देखिए यहाँ पर अ ब ये जो क्रम दिए हुए हैं इसको भी यहाँ पर छोटा कोष्ठक का उपयोग किया हुआ है। उसके बाद में बड़ा वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग देखिए। रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है बड़े वर्गाकार कोष्ठक का। मंझला सर्पाकार कोष्ठक, यहाँ पर गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। यह प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं। यहाँ पर कौन सा, ये मंझला जो है सर्पाकार कोष्ठक का उपयोग किया गया है। अस्मि ने, अब यहाँ पर सुंदर रहेगा तो यहाँ पर हंसपद का उपयोग किया हुआ है। देखिए अस्मि ने सुंदर भेंट कार्ड बनाया, पिताजी कल मुंबई आएंगे। अब यहाँ पर हमें यह चिन्ह का उपयोग करना है। कामायनी महाकाव्य, कवि जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य, अब देखिए कामायनी क्या है, कामायनी क्या है, कामायनी महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। तो यहाँ पर हमें बड़ा वर्गाकार कोष्ठक उपयोग में लाना है। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है हवा जैसी, यहाँ पर छोटा वर्गाकार कोष्ठक उपयोग में लाना है। अब यह बाल भारती सुलभ भारती, देखिए यहाँ पर मंझला सर्पाकार कोष्ठक उपयोग में लाना है। बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें है। किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम हंसपद उपयोग में लाएंगे। इस तरह से हमने जीवन नहीं मरा करता है इस कविता का अध्ययन किया और हमने नीचे दिया हुआ व्याकरण है उसका भी अध्ययन किया और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में भी चर्चा हमने की है। तो इस कविता का आप अध्ययन कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ाई ज़रूर कीजिए। मैंने इसमें जीवन नहीं मरा करता है कविता, उसका अध्ययन और स्वाध्याय के बारे में भी हमने चर्चा की है।
और व्याकरण भी आपको पढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।